दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे जीएसटी के बारे में कि इस चीज को जीएसटी को बनाने में किन किन मिनिस्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने और लीडर्स ने मेहनत करी और किस तरह से जीएसटी को बनाया गया और इसमें उनको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को इस वीडियो के अंदर। ये सब कुछ स्टार्ट होता है साल 1986 के अंदर जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने मूड वैट के सिस्टम को स्टार्ट किया था। ये पहला स्टेप था इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने का, लेकिन इसमें ये फ्लॉज थे कि ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए लगाया जाता था। इस मूड वेट के सिस्टम के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आता है साल 1999 जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी के कंसेप्ट को प्रपोज किया था और उन्होंने उसके लिए कमेटी बनाई थी जिसका नेतृत्व असीम दास गुप्ता, जो उस टाइम के वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो एम्पावर्ड कमेटी के हेड भी थे, उन्होंने इस चीज का नेतृत्व किया था। फिर आता है after December 13 this year. We discussed, like I said, what would be the compensation mechanism this year, what would be the residual issues on GST structure to be tied up, and also what is the latest growth of revenue from VAT and non-VAT items. साल 2003 जब विजय केलकर टास्क फोर्स ने इस जीएसटी के जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रांगली रिकमेंड भी किया था। साल 2006 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपनी बजट स्पीच के अंदर ये कहा था कि जीएसटी जल्द आ रहा है 1 अप्रैल 2010 तक, लेकिन पॉलिटिकल और टेक्निकल चैलेंजेस पहले से तैयार बैठे थे। स्टेट जैसे कि गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब जो है वो अपने अपने रेवेन्यू लॉसेस से और लोकल इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो सही से पहचान नहीं पा रहे थे, उनको रीडलीनेस करने में दिक्कत हो रही थी। Proposed GST. Now today the GST law that is in place has several imperfections. Let me list them very quickly. Firstly, there is not a standard rate. When I say a standard rate, I mean a standard rate, a demerit rate and a concessional rate. Actually, we have something like 7 or 8 rates. Secondly, there is a diarchy in administration. One set of taxpayers will be under state governments, one set of taxpayers will be under the central government. Now, who will be assigned to which government? I suppose a lottery will decide that. Thirdly, the number of returns a person is to file is 3 per month. That is undeniable. So 12 into 3 is 36 plus 1 annual return. And if he has got a multi-state business, this 37 returns must be filed in each state. Just imagine the amount of time and energy that has to be spent in filing returns. But you've heard what नरेंद्र मोदी तब के जो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने एक ओपन फोरम पर बोला कि जीएसटी से स्टेट्स को कंपनसेशन स्कीम जरूरी चाहिए, वरना स्टेट्स की ऑटोनॉमी जो होती है वो खतरे में आ जाएगी। एक इंटरव्यू में तो पी चिदम्बरम ने ये अच्छी बात कही थी कि ये जीएसटी एक कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, अगर कॉम्प्लायंस, आईटी बैकबोन और पोर्टल यूजर फ्रेंडली नहीं होंगे तो छोटे व्यापार और एमएसएमईज को दिक्कत होगी। उनका क्या होगा? उनको दिक्कत होगी। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी एक मुश्किल थी कि आईटी प्लेटफॉर्म बनाना। जीएसटीएन जो पोर्टल है वो बार बार हैंग हो रहा था और फॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड हुआ, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस समझना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। रियल पैनल डिस्कशंस में मिनिस्टर्स ने कहा कि जीएसटी कंप्लायंस को इतना आसान बनाओ कि हर शॉपकीपर खुद फाइल कर सके बिना अकाउंटेंट की मदद के। फिर साल 2011 में पार्लियामेंट ने जीएसटी बिल लाया, पर ओपोजिशन बीजेपी और स्टेट्स मिनिस्टर के डिस्प्यूट्स की वजह से ये लैप्स हो गया। फिर 2014 के अंदर फिर से इंट्रोड्यूस हुआ और 2016 में राज्यसभा से पास हुआ। प्रेसिडेंट की अशांति के बाद जीएसटी काउंसिल बना जिसने रेट्स और रूल्स फाइनल किए। तो the positive aspects of GST. It's a tax that will subsume many taxes.
It will capture nearly all commercial transactions. It will eliminate cascading of the tax burden. It will enlarge the tax base. These are the reasons which prompted us to propose GST. Now today, the GST law that is in place has several imperfections. Let me दोस्तों ये थी जीएसटी की कहानी जो पिछले 30 साल से पॉलिटिकल, टेक्निकल और कंप्लायंस की जंग पर करके आज भारत के एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम को खड़ा है। अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताना कैसा लगा।